टू माय यूट्यूब चैनल PKS मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बूचर से प्रभार लिया था। यह मौका भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम था, इसलिए भारत में प्रत्येक साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया तथा तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। चलिए आपको जनवरी माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। बात करें, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल PKS मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WHO। कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन के वुहान प्रांत में पहुंच गया है। दिसंबर 2019 में यह बीमारी WHO के बारे में बात करें, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बात करें, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस एडानोन गैब्रियस, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप जी। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैपिटल भवन में दंगों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया है। महाभियोग के इस दौर के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार महाभियोग से गुजरने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर दंगों के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगाया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। चलिए अब आपको USA के बारे में बात करें। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाईएस्ट माउंट डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें नेशनल गेम की तो बेसबॉल, बर्ड बॉल लीगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश में पर्सनल लोन एप्लीकेशंस को हटा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। गूगल ने भारत में सैकड़ों पर्सनल लोन है जो उपयोगकर्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी। इससे पहले RBI ने लोगों को अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के बहकावे में नहीं आने की चेतावनी दी थी। चलिए आपको गूगल के बारे में बात करें। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। फाउंडर पर्सन है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। भारत डायनामिक्स और वैश्विक एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों सरकारों के समर्थन के साथ यह परियोजना UK के सशस्त्र बलों सहित विभिन्न
ग्राहकों के लिए सिस्टम को निर्यात करेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस भारतीय सशस्त्र बल ने $20 बिलियन में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने स्विच मानव रहित हवाई वाहनों की खरीद के लिए आइडिया फोर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आइडिया फोर्ज मुंबई की एक निजी कंपनी है जो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम कर रही है। चलिए अब आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बात करें। इंडियन आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। इंडियन आर्मी डे बात करें 15 जनवरी को मनाया गया। फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। वर्तमान चीफ जनरल है मनोज मुकुंद नरवाने जी। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है करमबीर सिंह, इसकी स्थापना 1612 में हुई और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने भारत की पहली 9 mm मशीन पिस्टल बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीनी पिस्टल को DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इन्फेंट्री स्कूल मऊ और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे ने पूरे क्षेत्रों में अपनी संबंधित विशेषज्ञता का उपयोग करके इस हथियार को डिजाइन और विकसित किया है। हथियार को 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है अस्मी, जिसका अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। इस मशीन के बारे में बात करें तो मशीन पिस्टल इन सर्विस 9 mm गोला बारूद और एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना एक ऊपरी रिसीवर और कार्बन फाइबर से निम्न रिसीवर चला सकता है। 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग करके धातु 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए ट्रिगर घटकों सहित विभिन्न भागों की डिज़ाइन और प्रोटोटाइप में किया गया है। चलिए अब आपको DRDO के बारे में बातें हैं। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजूला जी। अंडर द कंट्रोल ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। बात करें DRDO का मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2021। गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति घोषित की। यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। बात करें यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा देगी। चलिए आपको गुजरात के बारे में बात करें। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल है गांधीनगर। फर्स्ट CM जीवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाई कोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश ने चीन के जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, USA। अमेरिका ने चीन के जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि यह आदेश जिनजियांग के कपास से बने
कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र से डिब्बाबंद टमाटर, श्वास बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात पर को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिकी द्वारा आयात पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल देश में। भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी मनीष चौहान इससे पहले मंत्रालय में संयुक्त के पद पर कार्यरत थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11%। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में 11% विस्तार का अनुमान जताया है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2020 से मार्च 2021 के बीच 9.4% की गिरावट का अनुमान भी लगाया है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नरमी आना कोविड-19 महामारी के पहले से शुरू हो गया था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने इसे तगड़ा झटका दिया है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने 57 देशों में 416 शहरों में अध्ययन किया है। इसके अलावा शीर्ष 10 में दो अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु और नई दिल्ली 2020 में क्रमशः 6ठे और 8वें स्थान पर रहे हैं। चलिए आपको पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। भारत ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में चौथे स्थान पर रहा है। बात करें उड़ीसा राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। बात करें आरबीआई बैंक ने डॉयच बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के चलते 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करें भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का हाल ही में निधन हो गया है। फ्लिपकार्ट और हाल ही में नीति आयोग ने WEP लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। बात करें डॉक्टर अजय कुमार 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का गठन किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, IRDAI। क्वेश्चन नंबर 2 था भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गोवा। आपको गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? आज का क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के सैन्य टुकड़े भाग लेंगे? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।